अब नारद जी को श्री भक्ति महारानी अपना परिचय बता रहे हैं कि एक मैं वार्ता बता रही हूँ। वार्ता में इदानीं श्रृण्मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधनम। बड़े स्वस्थ चित्त होकर के सुनिएगी मेरी वार्ता को। क्यों? कि हे तपोधन, इस चिंता को, इस वार्ता को सुनिए। वार्ता में विताप्यस्ते ताम सुख। इस बात को सुनकर आपको सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं उत्पन्ना द्रविड़े साकं वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जो जन्म हुआ वो तो द्रविड़ दक्षिण प्रांतों में हुआ और कर्नाटक आते आते वृद्धि हुई, मेरी विस्तार हुआ। क्वचित महाराष्ट्र, उसके बाद तुम महाराष्ट्र हम पहुंचे तो वहां भी थोड़े कुछ स्थानों पर मेरी वृद्धि हुई। गुर्जर माने गुजरात में जब मैं पहुंची तो वहां पर मेरी जीर्णता आ गई, वृद्धावस्था आ गई। क्वचित तत्र घोर कलेर योग पाखंड खंडतांग गया अंग का। और इस कलयुग के घोर पाखंड की चलती हमारे अंग खंडित हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। दुर्बला चिरम याता पुत्राभ्याम समदताम। मैं भी अत्यंत दुर्बल क्षीण हृदय होकर के, क्षीण शरीर होकर के पुत्रों के साथ आगे बढ़ी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि जैसे ही मैं वृंदावन को प्राप्त हुई तो मेरे शरीर में एक नया स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। नवीनेन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा शाश्वता। सांप्रतम, जो आप अभी रूप हमारा देख रहे हो नारद जी, ये रूप में ये वृंदावन की देन है। वृंदावन आते ही मुझे इसका ऐसा स्वरूप प्राप्त हुआ। लेकिन इसका देखिए, इमौ तु सैतावत्र सुतो में क्लिशता समान। लेकिन जो मेरे पुत्र थे क्लेश के, श्रम के क्लेश के कारण सो रहे हैं, शैतावस्था में हैं और ये बेचारे क्षीण हो गए, उठ ही नहीं रहे। अब इनके शरीर में सामर्थ्य नहीं रह गई कि उठें। तब क्या करेंगी? कह रही हैं कि मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मेरे पुत्रों की यह दशा हो गई है तो मुझको भी लग रहा है कि मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाऊं। लो देखिए भैया, भक्ति महारानी को भी इस स्थान को त्याग करके विदेश जाने की जिद है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जठरत्वम समाया तो तेन दुखेन दुखिता। मुझे और किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए इसका ज्यादा दुख है। उन्हीं के दुख से मैं दुखी हुई। त्रयाणाम सहचारित्वा वैपरीत्यम कुतः स्थितम। यह विपरीत अवस्था क्यों दिखाई पड़ रही है? क्यों? क्योंकि माता को वृद्ध होना चाहिए, यहाँ पुत्र वृद्ध हो गए हैं। घटते जरठा माता तरड़ो तनया वितु। माता को वृद्ध होना चाहिए, पुत्रों को तो युवा रहना चाहिए। लेकिन ये विपरीत, ये विषमावस्था मुझको व्यथित कर रही है। अतः सोचामि चात्मानम विस्मयाविष्ट मानस। अतः मैं सोच रही हूं और विस्मय में पड़ गई हूं मन से कि बद योग निधे श्रीमन कारणम चात्र किम भवेत। हे नारद जी, आपके पास
आपके समक्ष मैं एक ही प्रश्न कर रही हूं कि वद योग निधि, आप तो योग की निधि हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, अर्णव हैं। मेरे साथ ये जो घटना घटी है इसका कारण क्या है? चात्र किम भवेत, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में आप हमको बताइए। हे नारद जी, आप सर्व ज्ञानी हैं, ऐसा हमको बताइए। नारद जी ने कहा, ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमेत तवा नगे अनगे। हे कलुषता रहित भक्ति महारानी, ज्ञाने न आत्मनि पश्यामि, मैं देखना चाहता हूं। न विषादस्त्वया कार्यो हरिः संगते करिष्यति। न विषाद, किसी प्रकार का कोई विषाद, त्वया माने तुम्हारे द्वारा कार्यो, हरि के कार्य में किया गया है, संगते करिष्यति, तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का कोई विषाद, कोई प्रमाद नहीं किया गया है। तभी श्री सूत जी कहते हैं कि क्षण मात्र के लिए तो नारद जी भी सोच में पड़ गए। क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्मुषे मुनीश्वरा, थोड़ा बहुत सोच करके, उसको जान करके उन्होंने कहा। नारद जी ने क्या कहा? शृण्वाहिता शृणस्वा वहिता बाली, युगोऽयं दारुणः कलि, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। हे बाले, ये युगोऽयं दारुणः कलि, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये इस कलयुग का ही दोष है। क्यों? क्योंकि तेन लुप्तो सदाचारा, सदाचरण तो मानो लुप्त हो गया। योग मार्गस्थ पांच, अच्छा सदाचार लुप्त हो जाए तो सब कुछ चला जाता है। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि धन यदि गया गया नहीं कुछ, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का, सब कुछ ही लुट जाता है। इसी को इंग्लिश में किसी ने कहा कि मनी इज ए लॉस, नथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड कैरेक्टर इज ए लॉस, एवरीथिंग इज ए लॉस। सदाचार, सच्चरित्र चला जाए तो फिर कुछ बचता नहीं संसार में। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, और जना अघासुरायन्ते, 60 दुष्कर्म कारण, जन तो अघासुर हो गए हैं। कलयुग के प्राणी अघासुर हो गए हैं और सठता कर रहे हैं, दुष्ट कर्म में करने लगे। यही संतो विसीदंती प्रहसंती असाधवा, यहाँ संतों को दुख पहुंचाया जा रहा है, और जो असाधु हैं, असज्जन व्यक्ति हैं, वो बड़ा प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी हैं। धत्ते धैर्यं तो यो धीमान, सधीरो पंडितोथवा, जो धैर्य रख रहा है, धीमान है, बुद्धिमान, वही पंडित। अपृश्यस अपृश्यानवलोकेयं, शेष भार करी धरा, औवर्षे वर्षे क्रमा जाता, मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे जब वर्ष घटता जा रहा है कलयुग का, तो जो धर्म है, मंगल कर्म है, वो भी क्षीणता को प्राप्त करता जा रहा है। बोले जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में प्रथम महात्म्य के प्रथम अध्याय के 59वें श्लोक तक का भावार्थ है। आगे के श्लोक में आगे हम बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।